हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर व्हील में स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे दें। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारा। वैसा शब्द जिसे एक का बोध होता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, और प्लूरल मतलब जिससे बहुत सारे का बोध होता हो, अनेक का बोध होता हो, मल्टीपल का बोध होता है, उसे प्लूरल का। तो कोई चीज मान लीजिए आपको बताना है एक पेन के बारे में तो पेन, लेकिन अनेकों पेन के बारे में बोलना हो तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल बनाने के लिए जैसे कलम है और कलम है, यानी बहुत सारे कलम, तो कलमे का मीनिंग क्या होगा, यानी उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे। यानी कोई चीज सिंगुलर है उसका प्लूरल बनाने का नियम क्या है उसके बारे में जानते हैं। टोटल 8-10 नियम है, उसको हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट नियम क्या है, तो पहला नियम देखिए, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नाउन के अंत में एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। आगे हम सीखेंगे कि कहां कहां दूसरे नियम लगेंगे, लेकिन जनरली जहां कोई भी नियम नहीं लगता है, जहां कुछ भी पता नहीं चले आपको, और वहां क्या करना, सिंपल उस नाउन का अंत में एस लगा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो प्लूरल बनाने का जनरल नियम क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में हम देखिए, जैसे पीएन अंत में क्या जोड़ दिए, एस जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, यह प्लूरल बन गया। तो जनरली समानता पर हम क्या करेंगे कि हमको पता नहीं है कि इसका प्लूरल कैसे बना, इसका कोई नियम जानकारी नहीं है, कोई फिक्स नहीं होता, तो उसके अंत में क्या लगा देना है, एस लगा देना, वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे पेन अंत में एस लगा दिए, प्लूरल बन गया पेन्स। चेयर देखिए अंत में एस जोड़ दिए, चेयर्स प्लूरल। डॉग अंत में एस जोड़ दिए, डॉग्स। कैट अंत में एस जोड़ दिए, कैट्स। शर्ट अंत में एस जोड़ दिए, शर्ट्स। तो किसी भी नाउन को प्लूरल बनाना हो, जहां हम आगे कुछ नियम बताएंगे, वो नियम आपको ध्यान रखना है, लेकिन जहां वो सारे नियम नहीं लगे, तो जहां वो नियम नहीं लगेगा उसके वैसे नाम को प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है, अंत में केवल एस जोड़ देना है। अंत में आप एस जोड़ दीजिएगा, वह नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। कोई नाउन को प्लूरल बनाना हो, अंत में एस जोड़ दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब आगे हम कुछ नियम जानेंगे जहां एस के अलावा और कुछ जोड़ा जाता है या उसका कुछ अलग नियम है, उस सारे नियम को जानेंगे। लेकिन सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आगे जो हम नियम बताएंगे उस सारे के अलावा किसी भी दूसरे को प्लूरल बनाना हो तो अंत में कुछ नहीं करना है, उस नाउन के अंत में क्या लगा देना है, एस जोड़ देता है, प्लूरल बनेगा। जैसे कोई आप देखिए फैन, फैन का प्लूरल बनाना है, अंत में एस लगा दिए, फैंस। मोबाइल, तो मोबाइल इसका प्लूरल बनाना है, अंत में एस लगे, मोबाइल्स। ठीक है ना। तो कोई भी चीज है, टेबल उसका प्लूरल बनाना, अंत में जोड़ दे, टेबल्स। तो सिंगल से प्लूरल बनाने का जनरल नियम क्या है कि उसके अंत में एस जोड़ दीजिए, प्लूरल बन जाएगा। फर्स्ट नियम हो गया। आइए हम जानते हैं सेकंड नियम। आइए देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब नाउन का अंत किससे किससे हो, जब नाउन के अंत में एक 5 शब्द हो, कौन कौन से, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। ये एस 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 माने एस हो या डबल एस हो, चाहे एस एच हो, चाहे सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, अगर इससे नाउन का अंत हो रहा है, अगर नाउन के अंत में ए सारे वर्ड लगे हो, ए सारे लेटर लगे हुए हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, तो वैसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस नाउन के अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी नाउन का अंत में कौन कौन लेटर हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो,
तो वैसे नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि उसमें ईएस जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। ध्यान आएगा ना? चलिए बस अंत में क्या है, एस है, तो बस का प्लूरल कैसे बनाएंगे, अंत में ईएस जोड़ देंगे, बस एच। क्लास देखिए डबल एस है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, अंत में ईएस जोड़ देंगे। यहां ध्यान देखिए एस एच है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ईएस जोड़ देंगे। क्या सी एच है, अंत में ईएस जोड़ देंगे। एक्स है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, ईएस जोड़ देंगे। जेड है, प्लूरल कैसे बनाएंगे, ईएस। अगर हम कह रहे हैं अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, उस सब में क्या ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है, एक एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। कौन सा एक्सेप्शन, कि जब सीएच का अर्थ, जब सीएच का जो साउंड है च ना होकर, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब जो सीएच, जैसे कि ब्रांच, ब्रांच BRANCH, ब्रांच क्या आ रहा अंत में, च, यानी सीएच का साउंड क्या आ रहा है, च। अगर सीएच का साउंड च ना आके क हो, अगर सीएच का साउंड च ना आके क हो, तो हम इसमें एस लगाकर नहीं प्लूरल बनाएंगे, केवल एस लगाते हैं, एक्सेप्शन। आपको ध्यान रखना है कि अंत में अगर सीएच हो तो आप उसको प्रोनाउंसिएशन करके देखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए ब्रांच क्या अंत में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में देखिए ध्यान से कि सीएच का अर्थ क्या आ रहा है, च, सीएच का साउंड क्या आ रहा है, च। लेकिन देखिए मोनार्क क्या आ रहा है, क, स्टोमक क्या आ रहा है, क। तो जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे और सीएच का साउंड क निकले, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। ये आपको एक्सेप्शन में ध्यान रखना है कि जब सीएच का साउंड च ना होकर क हो, उस वक्त उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं। यह एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। और एक एक्सेप्शन और है जेड वाला, उसमें एक्सेप्शन क्या है, उसमें क्विज जो है, QUIZ, क्विज। तो क्विज का प्लूरल बनाना हो ना, तो हम क्या करेंगे, QUIZ डबल जेड कर देते हैं, क्विजेज। ठीक है ना? तो एक्सेप्शन के तौर पे इसको भी थोड़ा सा ध्यान में याद रखिएगा कि क्विज में जब इसका प्लूरल बनाते हैं ईएस ही लगाया जाता है, लेकिन जो जेड है वो डबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना ध्यान रखना है कि जब किसी भी नाउन का, एकदम यहीं पर रख लीजिए दिमाग में, कि जब किसी नाउन के अंत में क्या हो, नाउन के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो उसका प्लूरल बनाने का तरीका है कि उसके अंत में एस जोड़ देंगे, वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है? लेकिन एक इसका अपवाद है कि जब सीएच का साउंड च ना होकर क हो, तब हम एस नहीं लगाते हैं, वहां पे हम क्या केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और क्विज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिए अंत में जेड है, ईएस तो लगाया गया है, लेकिन जेड को देखिए यहां जेड डबल हो गया है। ठीक है, चलिए आइए हम अब तीसरा जानते हैं कि थर्ड रूल क्या है। आइए दोस्तों जानते हैं हम लोग तीसरा नियम क्या है, थर्ड नियम। तो थर्ड नियम है, कहता है कि जब किसी भी नाउन के अंत में वाई, क्या हो, वाई, और वाई के पहले क्या लगा हो, कॉन्सोनेंट। इसीलिए हम लिखे हैं कि व्हेन ए नाउन एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जानते हैं ना आप, इंग्लिश लेटर में जानते हैं कि 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जो 21 होते हैं उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जब इंग्लिश के जब कोई भी नाउन का अंत वाई से हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब हम क्या करते हैं जनरली कि वाई को आई में बदल देते हैं और उसके बाद ईएस जोड़कर इसे प्लूरल बनाते हैं। आइए हम देखते हैं, आपको आइए देखिए कैसे।
देखिए कोई भी नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले भॉवेल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। देखिए जैसे सिटी, वाई है, वाई के पहले टी है, ठीक है, भॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। देखिए वाई और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तब इसको हम प्लूरल बनाएंगे। क्या नियम है कि वाई को किस में बदल देना है? आई में। वाई को किस में चेंज करना है? आई में, ठीक है, सी आई टी। देखिए वाई को किस में बदल दिए? आई में, और उसके बाद में क्या लगा देना है? ईएस लगा देना है, ठीक है ना। देखिए बेबी, वाई अंत में है और वाई के पहले क्या है? बी, कॉन्सोनेंट है ना। तो देखिए क्या करेंगे, कैसे बेबी को प्लूरल बनाएंगे? बी ए बी, वाई को क्या में बदल देंगे? आई में, और उसके बाद क्या जोड़ देंगे? ईएस जोड़ देंगे। कंट्री, अंत में वाई है, वाई के पहले क्या है? आर है, कॉन्सोनेंट है, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? कंट्री, सी ओ यू एन टी आर। देखिए वाई के बदले क्या लिख देंगे? आई, और उसमें क्या जोड़ देंगे? ईएस। जैसे लेडी है, इसका प्लूरल बनाते कैसे करेंगे? एल ए डी। देखिए अंत में वाई है, वाई के पहले डी क्या है? कॉन्सोनेंट है, प्लूरल बनाने के लिए क्या है? वाई को हम किस में बदल देंगे? आई में बदल देंगे और ईएस जोड़ देंगे। फ्लाई, इसको भी वही अंत में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, एल वाई के बदले क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे और यस लगा देंगे। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है दोस्त, याद रखना है हमको कि अगर किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले, एक्सेप्शन जनरली नहीं है, हम लोग के काम के लिए नहीं है एक आदमी की, याद करने की जरूरत नहीं। अगर कोई नाउन है उसके अंत में वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल बनाने का नियम है कि सबसे पहले वाई को आई में बदलेंगे और उसके बाद ईएस जोड़ देंगे, प्लूरल बनेगा। अब ऐसा कोई भी वर्ड मिले जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने का नियम है वाई को आई में बदल दीजिए और ईएस जोड़ दीजिए, उसका प्लूरल बन जाएगा। आइए हम लोग चौथा नियम जानते हैं कि चौथा नियम क्या है। चौथा नियम में क्या है? तीसरा नियम हम लोग सीखे थर्ड में कि वाई हो और वाई के पहले क्या हो, उसमें बताया था कॉन्सोनेंट, और इसमें क्या है? वॉवेल। दो ही नहीं हो सकता, अंत में वाई हो उसके पहले क्या तो कॉन्सोनेंट होगा, नहीं तो वॉवेल होगा। जब कॉन्सोनेंट होगा तब बता चुके हैं कि वाई को आई में बदल देना है और यस लगा देना है, लेकिन जब वॉवेल होगा तब क्या होगा? एकदम सिंपल है, वही केवल एस जोड़ देना है बस। जो जनरल नियम है किसी को भी प्लूरल बनाने के लिए क्या करना है? अंत में एस जोड़ना है, वही नियम है कि जब किसी नाउन का अंत वाई से होता है और वाई के पहले वॉवेल होता है, तब उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं, टू मेक इट प्लूरल। इसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपल नियम क्या है? एस जोड़ना। देखिए जैसे बॉय, अंत में वाई है, वाई के पहले क्या है? ओ, क्या है? वॉवेल है ना। देखिए इसका प्लूरल बनाना क्या करेंगे? केवल एस जोड़ देंगे। ट्वाई, वाई अंत में है, देखिए इसके पहले क्या वॉवेल है, एस जोड़ देंगे। डे, डी ए वाई, इसका प्लूरल बनाना है, अंत में वाई है, वाई के पहले क्या है? ए, वॉवेल है, एस जोड़ देंगे। चिमनी, चिमनी समझते हैं जिससे धुआं निकलता है, तो चिमनी, चिमनी देखिए वाई अंत में है, उसके पहले ई, वॉवेल है, इसका प्लूरल बनाना है, क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर नाउन का अंत वाई से हो रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या नियम है? वाई को आई बदलिए और यस जोड़कर प्लूरल बनाइए। अगर वाई से हो रहा है और उसके पहले वॉवेल है, तो सिंपल एस जोड़कर उसे प्लूरल बना देना। आइए दोस्तों हम पांचवा नियम जानते हैं। फिफ्थ नियम क्या है? पांचवा नियम कहता है व्हेन, जब नाउन के अंत में ओ हो, जब किसी भी नाउन के अंत में ओ हो तो उसके प्लूरल बनाने का तरीका क्या है? व्हेन। जब नाउन के अंत में ओ हो उसका प्लूरल बनाने के जनरली क्या करते हैं? उसके अंत में ईएस जोड़ देते हैं, प्लूरल बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है, थोड़ा सा एक्सेप्शन से भरा हुआ है। जनरली आप ईएस जोड़ते हैं, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कोई भी नाउन का, जैसे पोटैटो, अंत में वो है,
इसका प्लुरल बनाने क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। हीरो अंत में क्या है, ओ है, इसका प्लुरल बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। वोल्केनो, वोल्केनो समझते हैं ना, ज्वालामुखी, अंत में ईएस जोड़ देंगे, वो है ना, अंत में ईएस जोड़ देंगे, प्लुरल बन जाएगा। थोड़ा सा ये देखिए, मॉस्क्यूटो को ध्यान रखिएगा, तीन को जो स्टार मार्क किया है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें आप ईएस जोड़कर भी प्लुरल बना सकते हैं, एस जोड़कर भी, दोनों सही है। मॉस्क्यूटो में का तो एस जोड़िए नहीं तो ईएस जोड़िए, दोनों में से कोई जोड़िए, दोनों प्लुरल फॉर्म क्या है, सही है। वैसे ही बुफालो, बुफालो भैंस, समझते, तो अंत में देखिए का तो आप ईएस लगाइए नहीं तो एस लगाइए, ऐसे काट कर दिया गया, दोनों में से दोनों सही है। टार्नेडो, टार्नेडो को भी क्या करें, हाँ तो एस लगाइए और तो ईएस लगाइए, इसमें से आप कोई लगाते हैं, दोनों सही हो, ठीक है ना। आप देखिए एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, जैसे फोटो अंत में ओएस ओ है, लेकिन इसमें ईएस नहीं लगाना है, केवल क्या लगाइए, एस। फोटो को ध्यान रखिएगा। वीडियो अंत में ओ है, फिर भी आपको ईएस नहीं लगाना है, एस लगाना है। रेडियो अंत में ओ है, ईएस नहीं लगाइए, एस लगाइएगा। पियानो, पियानो बजाते जो है, क्या लगाना है, एस लगाना है। कंगारू समझते हैं, कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया, कंगारू अंत में क्या लगाना है, एस। तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे फोटो हो गया, वीडियो हो गया, रेडियो हो गया, वीडियो, रेडियो, फोटो, पियानो, कंगारू, भले इसके अंत में ओ है, लेकिन इसका प्लुरल बनाने के लिए इसमें ईएस नहीं लगाते हैं, केवल एस लगाते हैं। और थोड़ा ये दोगो है, इस दोगो को ध्यान रखिएगा कि ठीक है, ओ है, इसका ईएस भी लगाकर प्लुरल बनाया जा सकता है और एस भी लगाकर प्लुरल बनाया जा सकता है। बुफालो है, उसका भी एस लगा सकते हैं, एस लगा सकते हैं। तो हम आज सिंगुलर से प्लुरल बनाने के 5 नियम जान चुके हैं। इस 5 नियम को एक बार रिवाइज कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में सिंगुलर से प्लुरल बनाने के अगले नियम को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम दोस्तों अगले क्लासेस में और हम नेक्स्ट नियम जानेंगे सिंगुलर से प्लुरल बनाने के क्या नियम है। तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपना ध्यान दीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। और मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल कैरियर विन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में और उसमें हम आगे 5 के बाद हम सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम पढ़ेंगे।